जाने दीजिए। जो 5 साल से टकराएगा चूर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रविंद्र बाबू अमर रहे रविंद्र बाबू अमर रहे। नारा लगाते रहिए, नारा लगाते रहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा महेश दास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा महेश दास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा महेश दास जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एकदम बना कर रखिए, सरकार को कुर्सी हिला कर रखिए। सरकार को पटना से लेकर दिल्ली भर कभी छोड़ेंगे नहीं। अपना हक मांग कर रहेंगे हमारा बानी। टीम है। सबसे पहले महेशदास महाराज जी से जानेंगे कि ज्ञापन सौंपा गया है, आखिर डीएम से क्या कुछ वार्ता हुई है और क्या कुछ मंत्रणा हुई है। चूँकि आरक्षण को लेकर जो हुंकार भरी गई है वो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं सरकार को हिलाने में ये कारगर कदम निभाएगी। सर, डीएम से क्या वार्ता हुई है? डीएम साहब से बात हुई है कि मेरा पत्र हम उनको सौंप दिए हैं और सरकार लिखून भेजने के लिए अपील किए हैं। डीएम साहब बोले कि हम बहुत क्विक में हम पत्र भेजेंगे और केंद्र में भी भेजेंगे, बिहार सरकार को भेज देंगे और जितना सरकार हैं उस सबको हम देंगे पत्र। जिसमें आप डीएम को ज्ञापन सौंप रहे थे, क्या लग रहा था कि मतलब जिस तरह से आप लोग चाह रहे हैं कि आरक्षण वापस जल्द से जल्द वापस हो जाए, क्या डीएम इस मूड में है क्या? हाँ, एकदम एकदम बहुत खुश थे, बहुत खुश हैं। एकदम कहें कि हम तुरंत भेजेंगे सरकार को। अच्छा, ये आरक्षण को लड़ाई का आपस करने के लिए हम सरकार को निवेदन भी करते हैं और हम भेजेंगे पत्र बहुत जल्दी। कैसा लग रहा है सर, आज जो जनसैलाब देखा जा रहा है कि पूरे बेगूसराय के लोग इकट्ठा हो गए हैं और पूरी तरह से अस्त व्यस्त माहौल हो गया है। देखिए, जो हम प्रयास किए वो प्रयास में हम सफल हुए और अभी बीज बुने हैं और 1 अक्टूबर के बुन दिए हैं और 6 अक्टूबर को मेन मेरा रथ है पूर्वी चंपारण से खुलने के लिए तैयार। हम सब सारा 38 जिला के हम कौम समाज हैं और 38 जिला भ्रमण करेंगे और पटना में हम अपना रथ रोकेंगे और तकर बाद 23 मार्च को मेरा सैलाब उतरेगा गांधी मैदान में और अधिक से अधिक 500 जाति मेरा गने से वजह देखेगा सरकार कि पान जाति में इतना ताकत है और ये अपना हक लेकर रहेगा। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार मेरा हमारा आवाज़ सुनिए और हमारा आरक्षण जो लिया गया है वो वापस करें। धन्यवाद। कितने दिनों के बाद सर इस तरह का जनसैलाब देखा गया है? देखिए, ये तो प्रथम बार हुआ है। अच्छा। और इतना छोटा छोटा मीटिंग हो रहा था मगर हम बीज बुन दिए हैं। आप सरकार हमको नहीं बात सुनेगा तब हम अपना एक झंडा खड़ा करेंगे। ये चुनाव सामने है, अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानते हैं तो क्या लगता है कि आप अपनी पार्टी खड़ी करेंगे क्या? एकदम एकदम नहीं मानेंगे तो हम अपना पार्टी खड़ा करेंगे, सरकार लिगुन और सरकार को हिला कर रखेंगे। हम अपना पार्टी
तैयार करेंगे। पान समाज इतना है, वो हमारा अपना पार्टी ठहरा, जितना सब दल को पार्टी है वो पान समाज की भी पार्टी होगा। अब सरकार नहीं सुनेंगे, नहीं हमको आरक्षण वापस करेंगे तब। चलिए, तो आपने देखा कि महेशदास महाराज ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानते हैं, चूंकि डीएम को ज्ञापन दिया गया है और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि डीएम ने आश्वासन दिया है कि हर हाल में आपके आरक्षण को लेकर हम पहल करेंगे, सरकार तक आपके आवेदन को भेजेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो पान समाज के लोग हैं और ख़ास करके जो महेशदास महाराज जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती है तो कहीं न कहीं हम अपनी पार्टी खड़ी करेंगे। यानी पान समाज अपना एक जो है पार्टी खड़ा करेगा और उसके बाद पूरे बिहार में चुनाव की जो है हुंकार भर देगी, यानी सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। यानी कहा जाए तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि अभी मैं हड़ताली चौक पर हूँ और आप देख सकते हैं कि ये आपका जैनून भीड़ है, ये पान समाज का भीड़ है। आज जो पान समाज का भीड़ दिख रहा है, ये कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है कि आरक्षण की इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो नकार दिया है कि आप लोग पान नहीं हैं, और अगर हैं तो आप जो है उस तरह से आ गए हैं जिस तरह से आपको आना नहीं चाहिए था। यानी बिहार सरकार ने आपको सही रास्ते से नहीं लाया है, जिसके बाद आज शंखनाद हो गई है। और आज शंखनाद में ये दिख रहा है कि पूरे 38 जिला में, यानी बिहार के 38 जिला में आपको जो है पान समाज की हुंकार देखी जा रही है। आपको कलेक्ट्रेट के गेट पर जो है धरना दिया जा रहा है। पहले जो है पान समाज के वरिष्ठ गार्जियन कहते थे टुनटुन दास, उनसे जानते हैं। सर आज जो है आज ये भीड़ क्यों दिख रही है? आज ये भीड़ जो है पान समाज की भीड़ है और ये पान समाज अपने अधिकार को लेने के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार को चेतावनी देने आई है कि आप चेतिए, आने वाला समय जो है हमारे अधिकार को यदि आप नहीं देते हैं तो आने वाला समय आपको ये पान समाज विपरीत करेगा, उल्टा करेगा। जो आपको मिला वो हम भी वापस करेंगे, आपने वापस किया कल हम भी वापस करेंगे। इसीलिए मैं राज्य और केंद्र सरकार दोनों को चेतावनी देने आया हूँ। और ये तो अभी अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई बाकी है। इसलिए इस लड़ाई को हम लोग तेज करेंगे और सांसद तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे, लड़ेंगे। हमारा अधिकार है, हम पान समाज एक हैं, यही कहते हो अपनी बात। आज धरना देने की जरूरत क्यों आ गई आप लोगों को? क्योंकि हमारे संवैधानिक अधिकार पर कुठाराघात कर किया गया है। 1 जुलाई 2015 को जो हमको बिहार सरकार के द्वारा हरिजन में एससी में सुविधा दी गई, वो जो है से छीन लिया गया है। ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। मुखिया जी, आप पूर्व मुखिया हैं, जब तक उधर बातें चल रही है मैं जानना चाहूँगा कि क्या लगता है कि इस आंदोलन से आप लोगों का अधिकार वापस होगा? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि मैं क्यों मांगूँ अपनी आरक्षण हक गुनाहगार की तरह। मेरा हक है और मैं छीन लूँगा अपने हक को अपने हकदार की तरह। आज जो लाखों की संख्या में पूरे बेगूसराय शहर में जो जन सैलाब उमड़ी है, हर के रगों में जो खून उमड़ी है, वो अपना अधिकार हम लेके रहेंगे, अपनी आरक्षण वापस लेके रहेंगे। राजू जी हैं, राजू जी काफी गुस्से में दिख रहे हैं। जी वापस करें, अन्यथा हम अपने बच्चे से लेकर माता और बहनें, बूढ़ों और बुजुर्ग के तक हम जमीन से लेकर सांसद तक को घेरने का काम करूंगा। और मैं तब तक रुकने वाला नहीं हूं जब तक मेरा ये आरक्षण वापस नहीं मिलने वाला है। देखिए, मुखिया जी से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहना यही है पान समाज का लगातार हर बार आरक्षण आ गया, कभी लालू जी ने लिया, कभी कांग्रेस ने लिया। आज जो ऐसा लग रहा है कि परसों बाद एक बड़ा जनसैलाब दिख रहा, क्या दिखाना चाहते हैं? हम आपके चैनल को पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने इस छोटे समाज को आज हमारी मीडिया में आप कुछ बात करने के लिए आए हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमें जो भी सरकार आई आज तक छलबाजी ही किया है। वो कांग्रेस की सरकार हो, जदयू की सरकार हो, या राजद की सरकार हो, या बीजेपी की सरकार हो, इसलिए की है कि ना तो हमारी जात का कोई विधायक है, ना ही हमारा कोई सांसद है। 119 बी 1967 में जो बिल पारित हुआ सांसद से 4 जाति को, उसमें चमार, धोबी,
और डोम, उसमें पान स्वासिक साथ तांती को भी जोड़ना था। वो सांसद से जो बिल पारित हुआ उसको लंबित रखा गया है, उसको सरकार सांसद से पुनः पारित करे। मेरा सिर्फ एक ही मांग है, यदि सरकार यदि मांग हमारी पूरी नहीं करेगी तो हम अपने समाज को लेकर, अपनी जात को लेकर सड़क से संसद तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है। जो पान समाज का आंदोलन है, जितेंद्र जी थोड़ा सा आप क्या कुछ कहेंगे आज? आज हमारा पान समाज बेगूसराय जिला में कोने कोने से, चप्पे चप्पे से हमारा समाज आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन धरना कर रहा है। सबसे पहले मैं तमाम हमारे पान समाज भाइयों को मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस माध्यम से हम कहना चाहता हूं, जो हमारा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो छीन लिया गया है, उसको जब तक वापस नहीं करेगा तब तक हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। सड़क से लेकर के सदन तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज पूरा जनसैलाब पान समाज का देखा गया था, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ हमारे पान समाज के जो बेगूसराय के कोने कोने से हमारे समाज के लोग इस धरना में शिरकत किए, इस भीषण गर्मी में तपकर अपनी एकता का परिचय दिए, इसके लिए हम अपने समाज के लोगों को नमस्कार करता हूं। आज हम लोगों को जो पिछले 15 जुलाई 2024 को हमारा आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छीना गया, उसी के विरुद्ध हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए ये भीड़ इकट्ठा हुए थे। बता दें, जो हम लोग आज़ादी के समय से संविधान के अनुसार आरक्षित जाति में हम लोग जो है एससी कैटेगरी से हैं। हम लोगों का जाति पौन है, हम लोगों का टाइटल कहा जाए सरनेम ताती तत्मा दास वगैरह है। जो हम लोग को टाइटल को ही आगे करके हम लोग को जो है लगातार जो सांसद हुए, हम लोगों का मंत्री हुए, देश का विधायक हुए, सभी जो है हम लोगों को लगातार ठगते रहे। कहा जाए हम लोगों के साथ लगातार सौतेलापन किया गया। आज हमारे समाज का कोई भी इस तरह का कहीं आईएएस खोजते हैं नहीं है, आईपीएस खोजते हैं नहीं है, कोई हमारा विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं। हम लोगों के साथ लगातार जो है सौतेलापन है। कोई भी सरकार हमें हमारा हक के लिए कभी भी जगह नहीं दिया। संविधान में सबों का यहाँ समान हक की बात होती है। संविधान के अनुसार अगर यहाँ देखा जाए तो कभी भी संविधान के मुताबिक हमें हमारा कोई जाति है इस तरह का कोई हमारा कोई वैल्यू किया ही नहीं। हम लोगों को हर कोई यूज किया, अलग अलग सरकार में चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लालू यादव की सरकार हो, सभी हम लोगों को छला। वर्तमान में यहाँ नीतीश कुमार की सरकार, कहा जाए हम लोगों के यहाँ वोट से लगातार बनते हैं, हम भी यहाँ लगातार जदयू से रहे हैं। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार के द्वारा हम लोग यहाँ जो है पान जाति से आरक्षित सीट में आरक्षित हम लोग रिजर्वेशन के कैटेगरी में आए। और आज जो है 2024 में हम लोगों को बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के यहाँ फैसला के अनुसार। और हमारे मुख्यमंत्री हमारे नेताओं को कभी बुलाए भी नहीं। हमारे नेता लिखने का लिखते हैं, हम महासचिव हैं, सचिव हैं जदयू से, लेकिन आप क्या हैं, आपको मुख्यमंत्री एक बार बुलाए नहीं। तो हम समाज से कहना चाहेंगे, हमारा समाज अभी तक सोया हुआ था और आज की एकता से हमें बहुत खुशी हो रही है। जो हमारा समाज हर गांव से, हर घर से उठ करके आए हैं। और ये मेरा भीड़ मुश्किल से हम समझते हैं 5% का नहीं होगा। हम लोगों की आबादी पूरे बिहार में 80 लाख है। और खासकर कहा जाए बेगूसराय में भी हम लोगों का यहाँ 62,000 के आसपास हम लोग साढ़े 3 लाख का आबादी है।
तो हम कहीं भी कोई सांसद बना सकते हैं, कोई विधायक बना सकते हैं। तो अब जो है कोई भी राजनीतिक दल ये सोच लें, जो हमारी लड़ाई लड़ेगा, जो हमें यहाँ जो है आरक्षण हमारा वापस करेगा, हम उसका साथ हैं। वरना हम जो है अपना सांसद, अपना विधायक बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। हम जिसे अपना वोट करेंगे, हम उससे अपना वोट लेने की बात करेंगे। और इस तरह का समन्वय से हम जो है अपनी सांसद, अपने यहाँ एमएलए बनाने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो है वर्तमान सरकार से ही हम आग्रह करेंगे, जो विधानसभा चुनाव से पहले हमारा आरक्षण वापस दे। हम आपके साथ हैं। अगर इस तरह का नहीं हुआ तो हम सड़क से सदन तक अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हर तरह से हम तैयार हो चुके हैं। हम किसी भी तरह से अपनी लड़ाई को पीछे नहीं पड़ने देंगे। हम पत्थर खाने के लिए तैयार हैं, पत्थर मारने के लिए तैयार हैं, कभी भी हम नहीं रुकेंगे। जय पवन समाज, जय हिंद, जय बेगूसराय की धरती।